मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूपी के जनपद अयोध्या से प्रदेश की योगी सरकार भले ही अपराधियों पर नकेल कसने का दावा कर रही हो, मगर जमीन पर तो पुलिसिया रौब में गरीब ही पिस रहा है। ताजा मामला बीकापुर का है, जहां सड़क के किनारे खोमचा लगाने वाले एक गरीब परिवार पर बुधवार की देर शाम उस समय कहर बरपाया जब अधिकारी की जांच करने निकली पुलिस ने उसे पीट कर लहूलुहान कर दिया। हद तो तब हो गई जब बेसुध पड़े पटरी दुकानदार ओम प्रकाश को उसके परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में भर्ती कराया, जहां चिकित्सा के दौरान पता चला कि उसकी पैर टूट गया है। इसकी पुष्टि हुई। इस पर भी सनसनीखेज यह है कि पुलिस की गुंडाई में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था वह गाड़ी और किसी के नहीं बल्कि बीकापुर के जिम्मेदार अफसर क्षेत्राधिकारी की थी। बृहस्पतिवार को जब पुलिस की हैवानियत का शिकार हुए ओम प्रकाश की पत्नी पूजा और अपने बच्चों के साथ बीकापुर आई और उसने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी सारी दास्तां बताई। पुलिस की क्रूरता की यह कहानी पल भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। गरीब पर उठाया गया पुलिस का सितम हर किसी को परेशान कर रहा है। क्यों करे भी ना। सख्त कानून की आड़ में पुलिस का डंडा फटकारने वाले अधिकारी आम आदमी को अपने दोस्त का शिकार जो बना रहे हैं। मामला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में जाने के बाद खुद पीड़ित ओम प्रकाश की पत्नी ने बताया कि जबकि उसने यह भी आरोप जड़ा कि उसकी आवाज़ उठाने में तमाम प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं। फिलहाल इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस की खासी फजीहत हो रही है, जो लाजमी है। इस प्रकरण में क्षेत्राधिकारी बीकापुर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि उन्हें इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है, फिर भी घटना की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ रहने वाली हो? क्या मामला है? हमारे पति स्टेट बैंक के निकट भूजा की दुकान लगाए थे। पुलिस कर्मियों ने शाम को दुकान पे आके बीकापुर से सीओ की गाड़ी गई, उससे पुलिस उतरे, उनको पीट दिए और मेरे पति का पैर फ्रैक्चर हो गया। शाम को हमारे पति फोन किए, बोले हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया। तो हम अपने घर से आए, उनको लेके कोतवाली गए। वहां हमारी सुनवाई नहीं हुई। अस्पताल गए, वहां भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं फिर सुबह सरकारी अस्पताल लेके गई तो वहां उनका पैर फ्रैक्चर था, एक्सरा करवाए, उसके बाद वहां प्लास्टर बंधा, उसके बाद उनको घर लेके आए। पुलिस कर्मियों ने हमारा कुछ सुना ही नहीं। क्या चाहती हो? हम चाहते हैं इसका न्याय। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इनरव्हील मैत्री क्लब के द्वारा अयोध्या कैंट स्टेशन पर निःशुल्क जल पियायु और नन्हे मुन्नों को बिस्कुट बांटे गए। इनरव्हील मैत्री क्लब समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, जैसे गरीबों को भोजन, ठंड में कपड़े वितरण और गर्मियों में जल पियायु आदि। इनरव्हील मैत्री क्लब की प्रेसिडेंट रत्ना जायसवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुबह अयोध्या रेलवे स्टेशन पर सफर कर रहे यात्रियों के बीच पहुंचकर उनको पानी और बिस्किट वितरण किया। प्रेसिडेंट रत्ना जायसवाल ने बताया कि ज्येष्ठ माह का आज 5वां दिन है, जिससे जल पिलाने या किसी भी सेवा का कार्य करना बहुत पुण्य की बात होती है। उन्होंने बताया कि इनरव्हील मैत्री क्लब हमेशा से ही समाज की सेवा के लिए आगे रहता है और हमेशा कार्यकर्ता प्रतिदिन ऐसे ही समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं। जैसे हम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को निःशुल्क पानी और बिस्किट वितरण कर रहे हैं। इसके साथ साथ अयोध्या में जल पियायु के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में रत्ना जायसवाल के साथ व्यंजन यादव व गुंजा उपस्थित रहीं। किस संस्था के तरफ? मैं इनरव्हील मैत्री क्लब से प्रेसिडेंट रत्ना जायसवाल हूँ और इनरव्हील क्लब की तरफ से यहाँ पे बिस्किट और पानी, छोटे छोटे बच्चे के लिए बिस्किट लेके आई हूँ और पानी यात्रीगण के लिए पानी लेके आई हूँ। इसके करने का मतलब जेठ मास का आज 5वां दिन है। जेठ मास में पानी वितरण करना और किसी को जलपान कराना बहुत ही शुभ कार्य होता है, इसलिए इनरव्हील मैत्री क्लब से आज हम लोग इस काम के लिए उपस्थित हैं। अभी हम लोग आगे जाएंगे, अयोध्या कैंट जाएंगे, वहाँ पे भी हम लोग बिस्किट और पानी का वितरण करने जाएंगे और यहाँ पे जो कुली लोग हैं सुबह से आके खड़े हैं, उन लोगों को भी हम पानी और बिस्किट का सुविधा दे रहे हैं। इनरव्हील मैत्री क्लब से प्रेसिडेंट रत्ना जायसवाल और साथ में वंजना जी भी हैं। ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह मामले को लेकर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे हाजी महबूब ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद अब आरएस के लोग ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह को भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मुसलमान दबने वाला नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा।
जिसमें मुल्क बर्बाद और तबाह हो जाएगा। बाबरी पैरोकार रहे हाजी महबूब ने कहा कि आज हुकूमत भी उनकी है। आरएस और बजरंग दल वालों के दिमाग में बाबरी मस्जिद शहीद होना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला देने के बाद उनके दिमाग में ज्ञान वापी और मथुरा को भी इसी तरीके से ले लूं, लेकिन उनका सोचना गलत है। बाबरी मस्जिद का मसला था, हम खामोश इसलिए हो गए। अदालत ने मस्जिद को लेकर फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद हम लोगों ने कहा जाने दो, लेकिन हर बार दबने का करार नहीं है। उनकी गलत फहमी है, वह बहुत गलत सोच रहे हैं। वहीं हाजी महबूब ने कहा कि ज्ञान वापी मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी, वह कोई शिवलिंग नहीं है, वजू में सिर्फ फवारा है और कुछ नहीं है। वहीं कहा कि आगे देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन कोर्ट बिक जाए तो कोई बात नहीं, वह भी राम जन्मभूमि की तरह हो जाएगा। लेकिन यह और बड़ा फ़र्क है कि वह भूल जाएं कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपना लेंगे। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का मसला अलग है और आप भी जानते हैं कि कोर्ट का फैसला हर तरीके से कोर्ट ने मस्जिद को तस्लीम किया, उसके बाद भी राम मंदिर को दे दिया गया। हम खामोश हो गए, जाने दो, लेकिन अब ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर गलत सोच रहे हैं। पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा जो मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के रास्ते पर ले आएगा। अब मुसलमान दबने वाला नहीं है। बता दें कि काशी की ज्ञान वापी मस्जिद इस सर्वे के दौरान शिवलिंग जैसे स्तंभ मिलने के बाद हिंदू संगठनों के द्वारा पूजा किए जाने के साथ ही हिंदू को सौंपे जाने की मांग उठाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा की ईदगाह मामले को लेकर भी कोर्ट स्वीकार कर लिया है। हुकूमत उनकी है और बजरंग दल के आरएसएस वालों को दिमाग में तो बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद और इस पर कोर्ट ने फैसला देने के बाद अब उनके दिमाग में है कि ज्ञान वापी या मथुरा वो भी मैं इसी तरीके से ले लूं, लेकिन उनका सोचना गलत है। बाबरी मस्जिद का मसला था, हम खामोश इसलिए हो गए, हर अदालत ने हर फैसला दिया, वो भी मुसलमानों के हक में। आखिर में उन्होंने दे दिया कि राम मंदिर है। हम लोगों ने कहा जाने दो, हर बात को हम लोगों ने टाल दिया और उसको इस मसले को हल कर दिया गया। लेकिन अब हर मसले को इस तरीके दबाव में करा लें तो उनकी गलत फहमी है। वो जो सोचते हैं वो बहुत गलत सोच रहे हैं। ज्ञान वापी मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, न वहाँ कोई शिवलिंग है, न वहाँ कुछ है, न कोई बात है। सर्वे जो हुआ, सर्वे ने तो बता दिया, वो वहाँ हम लोगों को कुछ है नहीं, गलत बात है। कोई सर्वे करने वाले ने भी कहा है वहाँ कुछ नहीं है, तो इसलिए सब बातें फजूल की हैं और एक उलझाना है और कुछ नहीं। वो कुछ है नहीं, वो फवारे के तरीके से होता है, वो है और कुछ है नहीं। सब शिवलिंग उलिंग कुछ नहीं है वहाँ। इसको अदालत ने मान दिया, मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त भी दी थी, हर चीज़ है। और आगे देखिए क्या होता है, जो देख या कोर्ट बिक गया है तो कोई बात नहीं, वो भी राम जन्मभूमि की तरह भी हो जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन यहाँ में वहाँ में बड़ा फर्क है। अब वो भूल जाए कि हम जबरदस्ती किसी चीज़ को अपना लेंगे तो गलत, उनका सोचना गलत है। ये बाबरी मस्जिद मसला अलग है और आप भी जानते हैं कोर्ट ने क्या फैसला दिया, वो भी आप जानते हैं। हर तरीके से मस्जिद तस्लीम की गई, कोर्ट ने यहाँ करने के बावजूद भी दे दिया कि हम खामोश हो गए, जाने दो। लेकिन अब बाबरी वो गलत सोच रहे हैं उनकी। बहुत बड़ा एक आंदोलन छिड़ जाएगा जो मुल्क को तबाह बर्बादी व रास्ते पर आएगा और कुछ नहीं। ज्ञान वापी का मसला एक अलग है। अब वो अगर कुछ करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा आंदोलन होगा और यहाँ तक होगा कि मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद होगा और कुछ नहीं। हर वक्त मुसलमान दबेगा नहीं। तब इसको हमारे मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि हम क्या स्टेप लें। वो डराने की बात ही है कि आज ज्ञान वापी मस्जिद का मसला उठा रहे हैं, उधर वहाँ मथुरा में ईदगाह मसला उठा रहे हैं, तो ये सब बातें खौफ ज़्यादा तो हो ही हैं, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं।
शहर को जाम की समस्या से मुक्त करने के लिए शासन से मिली गाइडलाइंस के बाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से शहर को अतिक्रमण मुक्त व जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क पर उतर आया है। इसी क्रम में शहर के अवैध टैक्सी स्टैंड को लेकर दिए गए फरमान पर अमल शुरू हो गया है। डीएम नीतीश कुमार खुद बुलडोजर और अफसरों को लेकर निकले। सबसे पहले प्रशासन की गाज जिला कारागार के पीछे स्थित अवैध स्टैंड पर गिरी। बुलडोजर के जरिए अवैध स्टैंड को हटाया जा रहा है। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि यह नगर निगम द्वारा एक बड़ा पार्किंग स्थल बनाए जाने की योजना है। उन्होंने कहा इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं कहा कि यह काफ़ी जगह है और करीब 400 से 500 गाड़ियों का पार्किंग स्थल बनाया जा सकता है। डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। जहां अतिक्रमण है उन्हें भी चिन्हित कर हटाया जा रहा है। फिलहाल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर बनाने के साथ साथ पार्किंग व शहरवासियों को जाम की समस्या से मुक्ति कराने के लिए जिला प्रशासन ने आज पहल शुरू कर दी। दरअसल जीआईसी और जेल के बीच के मैदान पर टैक्सी स्टैंड बनेगा। अतिक्रमण हटाया गया जिसमें 600 से 700 वाहन खड़े होने की व्यवस्था की जाएगी। शहर की नजूली जमीन पर टैक्सी स्टैंड बनाया जाएगा। डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी शैलेश पांडे व नगर आयुक्त विशाल सिंह ने टीम के साथ चौक फतेहगंज, ऋषि टोला, अन्य कई मोहल्लों में भ्रमण किया। हमारे पास है और उसमें कई सारी ज़मीनें नजूल की लैंड है। उसका हम लोग परीक्षण करेंगे कि उसमें पर्चा शुदा है या पट्टे की ज़मीन है और कितने अवशेष ज़मीन हमारे पास है, तो उसको पार्किंग स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पे जो इलीगल इंक्रोचमेंट हुए हैं उसको देखा जाएगा। उसको हम लोग समाज के जरिए उसको बचाने की भी कार्रवाई करेंगे और पूरा एक प्लान बनेगा कि यहाँ पे शहर में जो कंजेशंस होता है पार्किंग की समस्या की वजह से, और पार्किंग क्रिएट किया जाएगा। तो हम लोगों ने ज़मीन का चयन किया है, उसका परीक्षण करा रहे हैं अभी नजूल विभाग से, और उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं कि व्यापारी अपने नहीं, इसमें देखिए सब आम जनभागिता भी होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा शहर सब लोगों का है, हम लोगों का, सबका है। तो ये देखना है कि हमारे जैसे नाली है आपका, तो नाली की उधर ही होना चाहिए, जो भी होना चाहिए अगर आप लगाते हैं कुछ भी चीज़, तो इसको देखना होगा। सब आम जनमानस को समझना होगा कि इनक्रॉचमेंट से हमारे शहर में लोगों को समस्या होती है। तो एक विस्तृत कार्य योजना हम लोग सब लोग मिलकर बैठ कर बनाते हैं और उसको एक पार्किंग स्थल भी डेवलप करेंगे और वेंडिंग जोन जहाँ पे भी है उसमें लोगों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। सब चीज़ है कि मैंने बताया कि जैसे जो पार्किंग स्थल है उसको चिन्हित किया जाएगा और वहाँ पे उन लोग को ये बताया जाएगा कि हाँ ये आपका लीगल स्टैंड बनाया जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे नगर निगम के द्वारा उसको व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये एक अस्थायी समाधान होगा इसका। तो एक न्यू मार्केट, हाँ, उसका पूरा एक सर्वे हो चुका है, उसका बिल्डिंग का और दुकानों का सर्वे हो रहा है, और हम लोग देखेंगे कि कैसे उनको स्थापित किया जा सकता है, और हमारे पास जितनी ज़मीन है उसका कैसे बेहतर प्लानिंग करके उसमें पार्किंग, दुकानें कैसे की जा सकती है। तो वो पूरा एक प्लान है हम लोग का। 2-3 जगह चिन्हित हम लोग कर रहे हैं, और अस्थायी रूप से क्या व्यवस्था की जा सकती है उसको भी देखेंगे। सर हम लोग सब देख रहे हैं कई जो नगर निगम के द्वारा संचालित स्टैंड है, और उसको देखा जाएगा कि जो भी स्टैंड है, क्योंकि पब्लिक सुविधा के लिए भी ज़रूरी है कि स्टैंड बनना भी ज़रूरी है। तो स्टैंड आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे हमारे पास ज़मीनें चिन्हित है, उन ज़मीनों को चिन्हित करके नगर निगम के द्वारा उसको संचालित कराया जाएगा। सर मुख्यमंत्री, 2 चीज़ें हैं कि जो परिवहन की व्यवस्था होती है आम जनमानस के लिए होती है, और उसकी व्यवस्था को बनाए रखना होता है, और हमें देखना होगा कि कौन से प्लेस हैं जहाँ पे शहर में हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं, चाहे टैक्सी स्टैंड हो, चाहे ऑटो स्टैंड हो, चाहे ई-रिक्शा स्टैंड हो। तो उसके लिए जगह भी हमें ही देना है, उसको चिन्हित करना है। तो उसको जगह को चिन्हित करते हुए नगर निगम को संचालन के लिए अधिकार दिया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जीआईसी के पास भी हम लोगों ने देखा है कि वो, जब तक आपने कहा कि अस्थायी समाधान तभी होगा संभव जब हम चीज़ों को व्यवस्थित करने के भी तरीका ढूंढें। तो उसी के तहत हम देखेंगे कहाँ पे हमारे पास स्पेस अधिक है और वहाँ ई-रिक्शा का स्टैंड बनाया जा सकता है। उसके दृष्टिगत फिर नगर निगम को वो दिया जाएगा स्पेस, और वहाँ से वो मैनेज करेंगे। नगर निगम को दिया गया था पहले ज़मीन, और नगर निगम के द्वारा उसमें कुछ मैनेजमेंट देखा जाता है, उसको और हम लोग व्यवस्थित तरीके से उसको करेंगे। जनपद के थाना कैंट क्षेत्र के हसनू कटरा चौक अंतर्गत बेगमगंज गढ़ैया के रहने वाले एक ही परिवार की 3 लड़कियां रहस्यमय ढंग से लापता हो गईं, जो कि गुरुवार को तीनों स्कूल गई थीं। दोपहर बाद नहीं लौटी तो परिवार ने खोजबीन की। पता न लगने पर पिता की ओर से गुरुवार रात कैंट थाने में तहरीर दी गई।
शुक्रवार को पुलिस के अनुसार बताया गया कि लापता लड़कियों की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही पता लग जाएगा। कैंट पुलिस के अनुसार बेगमगंज गड़ैया की रहने वाली दिनेश चंद्र यादव के परिवार की तीनों लड़कियां अनुपमा, अंजलि और अर्चना आर्य कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार को तीनों स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे एक साथ घर से निकली थी। जब दोपहर 1 बजा घर नहीं लौटी, घर वाले परेशान होने लगे। परिवार वालों ने स्कूल जाकर पता किया तो पता चला कि तीनों लड़कियां गुरुवार को स्कूल आई ही नहीं। परेशान परिवार इधर उधर नाते रिश्तेदार में पता करता रहा। जब कोई जानकारी नहीं मिली तब पिता चौकी पहुंचकर बेटियों की गायब होने की सूचना चौकी प्रभारी को दी। पुलिस व परिवार के सदस्यों द्वारा तीनों बच्चियों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन तीनों बच्चियों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। तो वहीं तीनों लड़कियों को गायब होने का मामला लड़कियों की दोनों साइकिल नियावा बालाग्राम कॉलोनी की गली में बरामद हुई है। 2 साइकिल पर तीनों लड़कियां थीं। अयोध्या एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक टीम लगाई गई है, काम चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज से क्लू मिला है, जल्द ही हम लड़कियों को बरामद कर लेंगे। इंटर कॉलेज में पढ़ती थी हैं, और 2 इंटर में है, 1 हाई स्कूल में। हाँ। तो कैसे जब स्कूल छूटा तब हम लोगों को जानकारी हुई, बच्चे नहीं आए तब हेरना चालू किए। तो आपने स्कूल में पता किया? स्कूल में गए तो वहाँ बाबू लोग बैठे थे, तो बताया कि स्कूल टीचर के पास फ़ोन किया तो कहा कि बच्चियाँ आई ही नहीं। इसके अलावा आपने गए जब तो क्या जवाब मिला जी, यही कहीं हमारे स्कूल आई ही नहीं। और कुछ लड़कियाँ उनकी सहेलियाँ कह रही थी आई थी, 1-2 किसी को गुस्सा नहीं कर। अच्छा, इसकी शिकायत अभी तक पुलिस विभाग में हो रही है। कितने तारीख का है ये? कितने तारीख को स्कूल जाएगी बच्ची? तो है कल की। 19 तारीख को। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश है। लड़की की उम्र कितनी होगी तीनों की? एक की होगी 14-14 साल, एक की होगी 16-16, बस 17 के अंदर ही है। हाँ, हम लड़की के पिता हैं। थाना कैंट क्षेत्र से कल 3 युवतियां जो माइनर्स थीं वो स्कूल जाने के लिए निकली थीं, जिसमें 2 सगी बहनें थीं और एक उनकी कज़िन सिस्टर। ये निकले और जब ये घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने ढूंढना स्टार्ट किया और नहीं मिलने पे पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तत्काल इसकी जांच में लग गई और शुरुआती जानकारी में ये पता चला कि ये स्कूल नहीं गई थी। उसके बाद शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और कैमरों से जो प्राथमिक तौर पे ये पता चला, उसको देख के जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि सभी स्वयं अपनी मर्जी से घर से निकली हैं, क्योंकि कैमरे की फुटेज में उनको डिफरेंट कपड़ों में देखा गया है। साथ ही साथ साइकिल भी किसी स्थान पर रखी गई है। साइकिल से चूँकि घर से निकली थी, वो साइकिल भी बरामद हो गई और किसी स्थान पे इनके द्वारा रखी गई थी। उसके बाद ये अपनी मर्जी से निकली हैं। इस प्रकरण में हमारे पास क्लू मिले हैं। जल्द ही हम उन तीनों नाबालिग युवतियों को बरामद करेंगे। उसके बाद उनसे पूछताछ में चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि किस कारण से वो अपने घर से निकली थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।